तो हम पहुंच गए हैं शांता दुर्गा टेम्पल और ये थोड़ा दूर से व्यू है। तो अभी हम जो निकल रहे हैं इस जगह का नाम फातौरदा है मेरे ख्याल से, और ये आई थिंक क्रिकेट स्टेडियम है, गोवा क्रिकेट स्टेडियम, उसके आगे से निकल रहे हैं। यहाँ से मडगांव भी काफ़ी पास है। तो उधर लिखा हुआ है पोंडा स्ट्रेट, पंजिम के लिए लेफ्ट। तो जो ये मडगांव और पोंडा हाईवे है उससे अब हमने ले लिया लेफ्ट यहाँ पे, और ये इस हाईवे से लेफ्ट लेने के बाद सिर्फ 20 मीटर दिखा रहा, और देन आई थिंक ये बेकरी है। तो हम पहुँच गए हैं ज़िला बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, ये जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट फेमस बेकरीज इन गोवा, और ये काफ़ी आइसोलेटेड जगह पे है, आसानी से मिलेगी नहीं। मैंने भी बड़ी मुश्किल से रिसर्च करके इस जगह को ढूंढा है। ये आपका होम भी यही है ना सर? एंड यहीं से आप ऑपरेट करते हैं? कितने साल पुरानी बेकरी आपकी? 72, अराउंड 40 ईयर्स। सो 72, ओह सॉरी 50, 49 ईयर्स। ज़िला बेकरी एंड ये नंबर है। तो ये अभी हमने लिया है 2 एक्लेयर्स एंड 1 जिनेवा पेस्ट्री। ये दोनों चीज़ें इनकी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं एंड 24 रुपीज़ ईच है जिनेवा पेस्ट्री एंड एक्लेयर्स बोथ, उनका 24 रुपये है। दिस इज़ एक्लेयर्स एंड दिस इज़ जिनेवा पेस्ट्री। सो फर्स्ट आई विल ट्राई दिस एक्लेयर्स। टू गुड, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड है एंड इसके अंदर ये देखो स्टफिंग, ऊपर चॉकलेट है, अंदर क्रीम है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो फिल्ड विथ क्रीम, पूरा क्रीम आपके मुंह के अंदर जाते ही मेल्ट हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट है। और ये कोई शॉप नहीं है, ये इनका अपना घर है, घर से ही ऑपरेट करते हैं। तो आंटी बता रही थी कि जो एक्लेयर्स है ये जैसे आपने सुबह 9 बजे लिया है तो आज एक दिन पूरा चल जाएगा, लेकिन फ्रिज में रखना होगा। एंड जो जिनेवा पेस्ट्री है ये 7 डेज़ तक चल जाती है। मैं जिनेवा पेस्ट्री भी ट्राई कर लेता हूँ, ये है छोटी सी। सुपर डुपर ऑसम। जो खाने के बाद वर्ड्स चाहिए मेरे, क्या बोलूँ मैं, परफेक्ट बैलेंस है इसमें हर चीज़ का। वन ऑफ द बेस्ट ये जो एक्लेयर्स इन्होंने बनाया हुआ था, मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं खाई। जो उसके अंदर की स्टफिंग थी इतनी फ्रेश थी। अभी तक तो मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से गोवा की ये बेस्ट बेकरी आई थिंक। तो अब हम चलते हैं अपने, और अब चल के करते हैं शांता दुर्गा टेम्पल में दर्शन, माँ दुर्गा के। तो हम शांता दुर्गा टेम्पल अब पहुँचने वाले हैं। यहाँ से 1.6 किलो 2.9 दिखा रहा है टोटल, जो हमने पेंजिम वाले रोड पे ले लिया है। तो हम पहुँच गए हैं श्री शांता दुर्गा टेम्पल। यहाँ पे लेफ्ट में लेफ्ट लिखा है साइन बोर्ड, और इस जगह का नाम है भंडोरा, जहाँ पर ये टेम्पल है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर और रह गया बस। तो हम पहुँच गए हैं शांता दुर्गा टेम्पल, और ये थोड़ा दूर से व्यू है, पास से ये भी हम इससे 200-300 मीटर दूर है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत टेम्पल है। तो ये शांता दुर्गा टेम्पल से हमने 100 मीटर पहले अपनी कार को पार्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ रोड के दोनों साइड कारें पार्क हो रखी हैं। आगे थोड़ा कंजेस्टेड सा है, तो यहाँ से ये टेम्पल का कॉम्प्लेक्स शुरू होता है। ये मेन गेट है। जो ये टेम्पल है, इस टेम्पल को साहू जी महाराज ने बनवाया था, 1738 में बन के कंप्लीट हुआ था। और ये वैसे पहले टेम्पल कहीं और हुआ करता था, और पोर्चुगीज़ ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था 1566 में। तो इसकी जो मेन डाइटी है, वो जो दुर्गा माँ की जो वो है प्रतिमा, उसको वहाँ से हटा के और फिर यहाँ पे लाके उसको स्थापित करा गया था। तो जैसे ही आप टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में आपको ये मिलेगा, छोटा सा एक पॉन्ड बना हुआ है, और वो शांता दुर्गा माँ की प्रतिमा है वहाँ पे, वो एक फ़ोटो लगी हुई है उनकी। और ये ऊपर चढ़ के ऐसे है। अच्छा, यहाँ से नीचे पॉन्ड पे जाने का रास्ता भी है। द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड इज़ 3 मीटर्स, माइनर्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, वैसे भी इसमें खुला जा सकते हैं नीचे। अच्छा, बड़ा
खूबसूरत सा छोटा सा पॉन्ड है। अच्छा, अब ये मुझे पता नहीं इसमें नहाना अलाउड है नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। और ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और अच्छा ऊपर 7वां एक होता है छोटा सा। और ये है मेन टेंपल का कॉम्प्लेक्स का गेट। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो वेयरिंग शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, मिडल स्लीव्स, टॉप्स उसमें अलाउड नहीं है। एंड यहाँ पे ये शू स्टैंड है जस्ट एडजेसेंट टू टेंपल। यहाँ पे मैं अपनी चप्पल निकाल लेता हूँ। अभी अंदर गया था मंदिर के, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। डिज़ाइनिंग एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है इसका। और तो मैंने अंदर जाके पंडित जी से पूछा इस मंदिर का इतिहास, तो उन्होंने बताया कि जो ये ओरिजिनल मूर्ति है माँ की, ये जो माँ शांता दुर्गा इसलिए है कि जब शिव जी और विष्णु जी के बीच में युद्ध हो रहा था तो माँ पार्वती ने उस युद्ध को शांत करा था। तो उन्होंने दोनों के सर पे हाथ रख दिया था। उन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ है, एक तरफ विष्णु जी हैं राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में शिव जी हैं, तो उनको शांत किया था बेसिकली, इसलिए इनका नाम शांता दुर्गा है। जब ये पोर्चुगीज़ सारे मंदिरों को तोड़ रहे थे तो उधर के लोकल लोगों ने क्या करा, वो ये कावेली जगह, वो कसेली करके जगह बता रहे थे मुझे एग्जैक्टली, हो सकता है मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। और ये कावेली जगह है, इधर जंगल हुआ करता था, तो उन्हें सारी जो डाइटीज़ थे हिंदू डाइटीज़, जो क्योंकि मंगेश टेम्पल है वो भी इधर से पास है, ये शांता दुर्गा टेम्पल है, तो इधर लेकर आ गए थे। तो नवरात्रों में यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है। और जो नीचे मैंने आपको पॉन्ड दिखाया था, उस पॉन्ड में नहा नहीं सकते, बस वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। इसका ओपनिंग टाइमिंग का लिखा हुआ है 7 AM से 8 PM ऑल डेज़। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इसमें रूम फैसिलिटी भी है और 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पे रूम मिलता है। फ़ैन वाला रूम है वो, लेकिन भैया कह रहे थे कि वो जो सिर्फ ट्रस्टीज़ जो हैं इस टेंपल के, वो या उनकी जो रिश्तेदार या फैमिली के लोग हैं वो रुक सकते हैं। तो ये रूम्स बने हुए, ये यहाँ से लेके और वहाँ एंड तक रूम्स हैं। श्री शांता दुर्गा संस्थान कैंटीन भी है, प्योर वेजिटेरियन कैंटीन है। तो इसमें चल के अभी हम कुछ खाते हैं। हमने सुबह से बस वो खाए हैं जो ज़िला बेकरी पे गए थे। तो ये नीचे बेसमेंट में है और ये रूम्स हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसमें जूते बाहर उतारने लिखा उसमें कि प्लीज़ लीव योर फुटवेयर हेयर। तो ये कैंटीन है। तो जो ये है ये कैंटीन का रेट लिस्ट है। तो ये आ गया हमारा मेदू वड़ा, क्रिस्पीनेस वही जो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, सेम वही। एंड दिस इज़ ग्रीन चटनी, वेरी गुड, वेरी नाइस, मज़ा आ गया खा के। मात्र 30 रुपये का ही मेदू वड़ा मेरे ख्याल से रेट में मैंने देखा था 30 रुपये में, और क्या लोगे, काफ़ी टेस्टी और मात्र 30 रुपये में। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं शांता दुर्गा आने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट इधर ही आके करना। सुबह सुबह पहले माँ के दर्शन करना, देन आके नीचे ब्रेकफास्ट, ही बेसमेंट में है बिल्डिंग के अंदर। तो हमने कैंटीन में खाया मेदू वड़ा और पी चाय। मात्र 100 रुपये बिलाया, जिसमें हमने 2 चाय ली, 2 मेदू वड़ा और 1 समोसा। चल दिए हम शांता दुर्गा मंदिर से, और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है श्री मंगेशी टेम्पल, जो भगवान शिव का मंदिर है। तो अब हम वहाँ चलकर दर्शन करेंगे। तो ये जो 2 मंदिर हैं, एक शांता दुर्गा और मंगेशी, ये 2 टेम्पल पूरे गोवा के सबसे ज़्यादा मान्यता वाले टेम्पल हैं गोवन हिंदू लोगों में। अगर आप गोवा में आए हैं और आप एक स्पिरिचुअल वो टूर या जर्नी करना चाहते हैं, तो ये दोनों टेम्पल आप ज़रूर दर्शन करें दोनों में आके। अभी श्री मंगेशी टेम्पल जो है वो 1 किलोमीटर रह गया है। इसका नाम है दीनानाथ मंगेशकर रोड, उस पर चल रहे हैं हम। 700 मीटर बाद इसी रोड पे हमें लेना है लेफ़्ट टर्न, फिर हम सीधे पहुंच जाएंगे श्री मंगेश टेम्पल। ये है श्री मंगेशी टेम्पल की पार्किंग, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। जैसे अभी हम शांता दुर्गा टेम्पल गए थे, वहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं था, पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी पार्किंग है। तो जब आप मंगेशी टेम्पल की तरफ उस तरफ से हम आए हैं, और जब जाएंगे तो रास्ते में छोटी सी मार्केट है। किरण ने तो शॉपिंग शुरू कर दी यहाँ पे। 2 या 3 मिनट वॉक करके पार्किंग से और श्री मंगेशी टेम्पल आप पहुँच जाएंगे। पास है काफ़ी, पार्किंग से दूर नहीं है। तो ये छोटी सी मार्केट है, और यहाँ पर भी हर जगह पे ममता बनर्जी के झंडे लगे हुए हैं।
इस बार लगता है दीदी कुछ करके ही मानेगी। तो ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये है श्री मंगेशी टेम्पल। और इसका जो ऊपर का पार्ट है जो टेम्पल का, जो उसकी डिज़ाइनिंग है, तो वो इंडियन एंड पोर्चुगीज़ स्टाइल, मतलब यहाँ के मंदिर भी के ऊपर भी पोर्चुगीज़ टच है। जैसे वो देखिए उसकी जो ऊपर का डोम दिख रहा है, वो जैसे कैथेड्रल होते हैं उनका जो डोम होता है उसी टाइप का है टेंपल का। और ये टेंपल का मेन गेट है। इधर भी मेरे ख्याल से वो है, जैसे वहाँ पे पॉन्ड था, तो ये मेन गेट है। एंड ऊपर से दिखाऊंगा मैं आपको पॉन्ड। यहाँ पे जाली लगा रखी है पॉन्ड के साथ में, यहाँ पर भी पॉन्ड बनाया हुआ। तो यहाँ पर गोवा में इसका मतलब ये ट्रेंड है कि उसके साथ जो मंदिर बनता है तो उसके साथ में पॉन्ड ज़रूर होता है एक। ये जैसे आप एंटर करेंगे लेफ़्ट साइड में, ये है शू रैक। और ये नीचे ये नज़र आ रहा है पॉन्ड, बीच में कमल का फूल है। और उस साइड से हम अपनी कार को पार्क करके आए इस मार्केट को क्रॉस करते हुए। तो अब हम मेन मंगेशी टेंपल के अंदर एंटर कर चुके हैं। और जो ये टेंपल है इसके हेड हैं श्रीमद स्वामी जी ऑफ श्री कवाले मठ। तो वो यहाँ के स्पिरिचुअल हेड है मंगेशी टेंपल के। एंड ये गोवा का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंपल है। जैसा लेकिन मेरे को देखने में इससे बड़ा आई थिंक शांता दुर्गा टेंपल लग रहा था, लेकिन ये टेंपल भी काफ़ी इसका डिज़ाइनिंग शांता दुर्गा टेंपल से मिलता जुलता ही है। जैसे इसमें भी 7 मंजिला इमारत है। तो 1560 में इस टेंपल की कंस्ट्रक्शन हुई थी बेसिकली। तो 450 साल इस टेंपल को हो चुके हैं। और इसमें शिव जी अपने वही शिवलिंग रूप में ही उनकी पूजा होती है। और स्टार्टिंग में नंदी बैल हैं। और ये टेंपल भी काफ़ी हद तक उसके जैसा ही है दिखने में, जैसा ये था अपना शांता दुर्गा जिसको अभी हम देख के आए हैं। बस कलर चेंज है, उसका येलो कलर था एंड इसमें ब्लू स्टोन है। जो इस टेंपल का सभागृह है उसमें कम से कम 500 लोग एक टाइम पे बैठ सकते हैं। और ये टेंपल वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल ऑफ गोवा है। मतलब शांता दुर्गा टेंपल भी पुराना है, लेकिन आई थिंक ये उससे भी पुराना टेंपल है। और मान्यता दोनों टेंपलों की पूरी है। वो माँ दुर्गा का टेंपल है, ये भगवान शिव का टेंपल है। अब वो अपनी अपनी मान्यता है कौन किसको ज़्यादा मानता है, कि माँ दुर्गा को या भगवान शिव को। लेकिन दोनों की मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ के गोवन हिंदूज़ में बेसिकली। और महाराष्ट्र से भी जो मराठी आते होंगे आई थिंक, क्योंकि गोवा में बेसिकली मराठी कल्चर ही है, कोंकणी ही है यहाँ पे कल्चर। देन वहाँ की भी काफ़ी मान्यता होगी इधर की। तो ये टेंपल है। अभी मैं अंदर दर्शन कराता हूँ, क्योंकि अंदर दर्शन अंदर अलाउड नहीं है, वीडियो कैमरा लेके जाना है एंड फ़ोटो खींचना। एंड एक और चीज़, यहाँ पर भी ड्रेस कोड है। अगर कोई आप शॉर्ट्स में आएंगे या स्कर्ट्स में होगी कोई लड़की इस टाइप से, या मिडीज़ वगैरह कुछ पहना होगा, तो अंदर जाना अलाउड नहीं है मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर। दर्शन मैंने कर लिए। और वहाँ पे वही है कि अंदर बड़ा ही खूबसूरत हॉल है, लेकिन उसके अंदर नहीं जाने दे रहे, अभी स्टार्टिंग में दर्शन करने दे रहे हैं। ये अभी हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। ये उसका साइड का व्यू है। ये काफ़ी खूबसूरत टेंपल है। भी ये बैक साइड है टेंपल की। कैंटीन इस तरफ है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने शांता दुर्गा में भी चीज़ नोटिस करी थी, यहाँ पर भी सेम है कि आपको फुटवेयर निकाल के ही कैंटीन में जाना है, आप शूज़ पहन के नहीं जा सकते। तो वो ही सामने कैंटीन, मैं एक बार फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ अंदर ले जाके। ये है कैंटीन। वैसे मैं एक बात बोलूँगा आपको जेन्युइनली कि जो ये वाली कैंटीन है, ये श्री शांता दुर्गा जो टेंपल है उससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन और थोड़ी सी अच्छी है। अब यहाँ से चलने का हो गया हमारा टाइम। अब हम चलेंगे और चल के जो चर्चेज़ हैं ओल्ड गोवा में, वो जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीजन और सारे उसके पास जो 5-7 चर्च हैं, वो सारे देखेंगे चल के।